हेलो स्टूडेंट्स, मैं विट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। आज का टॉपिक है सेकंड वीडियो कराने जा रहे हैं। दूसरी वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि की। आज क्वेश्चन इसमें देखना स्टार्टिंग एग्जाम में कैसे पॉइंट भी रखे जाते हैं। और उस दिन मीन्स पूरा बता दिया था, लाभ और हानि का आप सबको बता दिया था। एक कंपनी बना दिया था, सबको चेयरमैन ही बना दिया था। उसमें हमने एक बेईमान दुकानदार को भी देख रखा था। अब हम आज ये देखेंगे वो बेईमान दुकानदार अपनी परसेंटेज लाभ और हानि प्रतिशत में कैसे निकालता है। तो जैसे क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दे रहा है हमें 16/2/3% दिया गया, ठीक है। हमने सीपी और एसपी और एमपी सब बता दिया था। और ये हम पूछ रहे हैं इसका मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ। अब मुझे ये पूछेगा, इसमें हमें एसपी और सीपी पूछेगा। तो अब हम एसपी सीपी कैसे बताएंगे, देखो बहुत सरल है। सीपी और एसपी हम ये जानते हैं 16/2/3 को हम क्या लिखते हैं, बताओ। हमने परसेंटेज में कराया था 1/6 को हम क्या लिखते हैं, 16/2/3% को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 16/2/3 को। तो हम यहाँ अगर हम देखेंगे इसे, देखो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारी क्या बन जाएगा, 1/6। अब देखो ध्यान से रखना, ये हमारा क्या हो गया, रीजन ये होता है, बस ये ध्यान रखना। देखो हमारा जो नीचे की वैल्यू ये मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, अब उसे लाभ हो रहा है, मतलब 6 था तो एक और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। तो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो क्या बन जाएगा 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा 7। याद रखना, देखो सीपी एसपी हम कोई भी वस्तु बेच रहे हैं, कोई वस्तु क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो बेचने पर हमें क्या पता चलता है कि हमें फ़ायदा हो रहा है। सेलिंग प्राइस हम तभी रखते हैं और मतलब मुझे लाभ हो रहा है, तो हम समझ रहे हैं अगर मेरी वस्तु 6 रुपये की, अगर वस्तु हमारे 7 में जा रही है तो हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। उस दिन हमने बताया था जब हम 500 की शर्ट हमने बनाई थी, और वो शर्ट को 500 बनाने के बाद हमने कितने बेच रहे थे, 800 में अंकित मूल्य किया था उसका, और वो निकली कितनी थी 700 की। तो हमें क्या हो रहा था, उसमें फ़ायदा हो रहा था। वो यहाँ पे पूछेगा 16/2/3% अगर लाभ हो रहा है, और लाभ होने के बाद तो पूछेगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा, ठीक। इसी आधार पे क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दे रहा है क्वेश्चन 35% हमें लाभ दे दिया। कोई वस्तु है, हमें क्या हो रहा है, उसका लाभ हो रहा है 35%। अगर कोई वस्तु हमें दे रहा है तो उसका हम अगर लाभ निकालेंगे तो देखो, तो सबसे पहले हम वही हमारा पुराना आइडिया है 35%। पहले हम सिर्फ सिंपल फॉर्म बदलेंगे, इसे काटेंगे तो ये हमारा देखो 20, ये बन जाएगा 7। तो 7/20 आ गया, ठीक। अगर हम यहाँ से सीपी और एसपी कंपेयर करेंगे रेशियो, देखो हमारा 20 की वैल्यू थी, क्या थी, कॉस्ट प्राइस 20 की। हमने बेची किस में, मतलब 7 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब लाभ हो रहा है। तो हमारे एसपी कितना हो जाएगा 27, और सीपी कितना हो जाएगा हमारा 20। बस ये ध्यान रखना है कि हमें लाभ हो रहा है तो हमारी जो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। 7 का लाभ हुआ तो हमारी 20 की वस्तु थी, कितने की होगी 7। तो 20 और 7 27 रुपये की हमारी क्या हो जाएगी, एसपी हो जाएगी, और 20 रुपये क्या हो जाएगा हमारा सीपी। इसी आधार पे एग्जाम में क्वेश्चन रखे जाते हैं। वो क्वेश्चन को टेढ़ा मेढ़ा करके कोई लैंग्वेज ऐड कर सकता है और बताने की कोशिश करेगा, बस तुम्हें अटकाने की कोशिश करेगा। अब यहीं देखो चेंज कर सकता है, हानि दे सकता था। आने वाले क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया 22.22% हमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमें 2% लाभ, मतलब हमें हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि। देखो ध्यान से, अब देखो ये हमारा फ्रैक्शन, हमें पता तो है नहीं क्या होता है फ्रैक्शन इसका, तो हमें एक आइडिया है सबसे अच्छा, हमारा वही पुराना तरीका है। तो हम लिखेंगे 22.22/100 करेंगे। अब से हम जब कट करेंगे तो लगभग हमारा कितना कट के आएगा, तो ये हमारा बनेगा 2/9 बनेगा। देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक। काटेंगे इसे तो हम, तो हमारा कितना आ जाएगा 2/9 का फ्रैक्शन क्या बनता है, 2.22% बनेगा। तो हमारी यहाँ वैल्यू आ गई 2/9। अब देखो कोई वस्तु है, उसे 22.22% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हम क्या बता रहे हैं, हमारा क्या होता है, ये सीपी होता है, ठीक है। 9 रुपये हमारा क्या है सीपी, तो 2 की हानि हो रही है तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो हमारा क्या बनेगा, सीपी हमारी 9 की है, 9 है, और हमारा ये 9 में 2 गया 7, तो 9.7। अब हानि कैसे चेक करेंगे, देखो हमने वस्तु का मूल्य बनाया 9 रुपये, और हमारी बिक किस सेलिंग प्राइस किस में हो रही है 7 रुपये। तो हमें सीधा सीधा क्या 2 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। तो हमें इससे पता चल जाएगा कोई वस्तु अगर हम बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रही है। तो हानि में क्या होता है, सेलिंग प्राइस का जो प्राइस होता है वो डाउन होता है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी टाइप का। जिस क्वेश्चन दिया गया है 55% पूछ रहा है, ठीक है। 55 नहीं 33.3, ठीक। तो देखो क्या हो रही है हमें
3 हानि। तो देखो ध्यान देखो, अगर हम इसे चेक करेंगे तो 1/3 का हमारा ही बन रहा है। क्या बन रहा है? 1/3 का फ्रैक्शन बन रहा है। देखो अगर इसे परसेंट में चेंज करोगे तो हमारा 3 त्रिक 9 तुम्हारा 1/3 आ जाएगा। अब मुझे हानि हो रही तो सीधा CP और SP का मुझे रेशियो पूछ रहा है। तो देखो CP हमारा कितना हो गया? 3। अब श्योर है, देखो हमारी वस्तु टोटल कितनी है? CP 3, और अगर हानि उसे 1 रुपये की हो रही है तो कितनी की बचेगी हमारी? 2 की। तो हमारा क्या रेशियो बन जाएगा? 2:3 बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। क्वेश्चन से थोड़ा चेंज है, थोड़ा बहुत चेंज है, ज़्यादा नहीं। जैसे क्वेश्चन दे रहा है हमें कि कोई हमारा CP और SP का रेशियो, मान लिया CP हमारा x दे दिया, ठीक, ध्यान समझना। और हमें यहाँ पे क्या दिया? 13% का क्या दे दिया? हमें लाभ दे दिया। क्या दे दिया? तो वो पूछा SP बताओ हमारा, ठीक। CP हमारा x है और इसी का कितना 13% लाभ हो रहा है। तो हम जानते हैं x प्लस x मल्टीप्लाई 13/100 बराबर SP। देखो ध्यान से कि हमारी CP कितनी थी? x। तो याद रखो हमारा जो 13% का लाभ हो रहा है वो हमेशा CP से लाभ, हम के लाभ और हानि दोनों का अगर हम पता करेंगे तो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ये हमें पता चलता है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ना कि हमें सेलिंग प्राइस से। क्योंकि हमारी जो रेट है यहाँ पर उसी रेट से हम लाभ निकालेंगे, उसी रेट से हम क्या निकालते हैं? हानि। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कितना बनेगा? 113x 100 का गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा अपॉन 100। तो हमारा कितना आ जाएगा? 1.3। तो हमारी क्या आ रही? देखो अगर SP पूछेगा तो 1 दशमलव हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर? 1.3 हमारा सेलिंग प्राइस बना। बस ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन में एग्जाम में हमें ये दे रहा है, पूछ रहा है कि हमारा कोई वस्तु दी गई है और 13% का अगर हमें लाभ दे दिया है और ऐसे पूछ रहा है तो और इस वस्तु से हमें इसी का तो लाभ निकालना, तो हमने इस वस्तु से इसका निकाला तो पहली वस्तु ऐड करेंगे, दूसरी को इसी के साथ इसका सॉल्व करेंगे तो x मल्टीप्लाई 13/100 सॉल्व करें 1.13x। तो हमें कितना का सेलिंग प्राइस हो रहा है? 1.13 का हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस मिलेगा। जैसे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रहा है कि क्वेश्चन में उसने कहा है सीधा कि कोई हमारा CP है और कोई SP है। तो CP हमारा क्या है? Z, ठीक। और उसने ये कह दिया 24% की हमारी क्या हो रही है? हानि हो रही है। 24% क्या हो रही? हानि। अभी मैंने लाभ को बताया, अब मुझे पूछा सेलिंग प्राइस बताओ। तो जनरली हमने क्या बताया था? लाभ के लिए हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और हानि के लिए माइनस करते हैं। तो Z माइनस Z मल्टीप्लाई 24, इसे फ्रैक्शन बदलेंगे 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कितना बनेगा? जाकर देखो 6 ये 25, तो हमारा क्या होगा? यहाँ आ जाए 25Z माइनस 6Z बाई 25। तो हमारा कितना बनेगा? ये देखो यहाँ बनेगा 21, कितना जाएगा? 25 में 26 जाएगा, 25 में 6 जाएगा तो कितना बनेगा? 29/25Z। तो हमारी ये आ जाकर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लगभग 25 × 25 बचा, यहाँ पर 4, 25 × 25 फिर आ जाएगा, ठीक। तो मतलब 1.1 हमारी 1। तो बस ये याद रखना कि कोई वस्तु अगर हमें दे रहा है, लाभ दे रहा है तो हम क्या कर लेंगे? एडिशंस करेंगे, और हानि दे रहा है तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे 1 मिनट हो गया, ठीक। थोड़ा चेंज कर लेना, क्वेश्चन मिसिंग हो गया था, इसका भाग दें तो लगभग ये हमारा कितना आएगा? 0.7% हमारी क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो क्वेश्चन हमें पता चल गया हमारी Z से हमने वस्तु कोई थी हमारी 24% की लॉस हो रहा है, और हम जब इसे फाइंड करेंगे तो हमारा 19/25 को सॉल्व करने लगा 0.7% हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। क्योंकि हम बीच हिस्से में रहे तो जब हमारी पॉइंट में निकली तो जनरली यहाँ सोच लो कि हम कोई वस्तु मेरी x से, और अगर कोई वस्तु पॉइंट में जा रही है तो हम सीधा हमें समझ जाना चाहिए हमारा क्या होगा? लॉस हो रहा है। अगर यहाँ कोई कंप्लीट वैल्यू आती है तो हमें पता चलता है क्या हो रहा है? हमारा प्रॉफिट हो रहा है। देखो क्वेश्चन है अच्छा है, तीसरा टाइप से क्वेश्चन का बेसिक स्टार्ट है। क्वेश्चन देखते पहले बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216 अनुपात कितना है? 6। कितना है? 216/6। तो देखो लागत मूल्य CP और SP। लागत मूल्य इसका दोनों को क्या दे रहा है? 216 और 306। अब देखो इसे थोड़ा सॉल्व करो तो इससे पूछ रहा है होने वाला हमें लाभ प्रतिशत बताओ। देखो सीधा दिख रहा है हमारी वस्तु कितनी थी? 216 की, और हमने बेची किस में? 306 में। सीधा हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो इसे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा। तो एक काम करो, यहाँ पे से हम कट करेंगे
तो ये 3 से काटो से, 3 7 21 और ये 3 दूनी 6, इसे काटो ठीक, और काटो से तो ये 24 ठीक। अब इसे 2 से काटो तो हमारा ये कट जाएगा 12, ये आ जाएगा 17। तो हमारा क्या रेशियो बन के आया, CP/SP का रेशियो हमारा बन गया 12/17 ठीक। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को, यही थोड़ा चेंजिंग है क्वेश्चन में बस। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई लाभ, उस पर होने वाला लाभ ज्ञात करो। तो हमारा CP कितना है, तो हम जानते हैं CP हमारा कहाँ रखा जाएगा, नीचे। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5। सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12 और 25 से 100, तो हमारा कितना बनेगा, ये 125/3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या, 3 चक 12 और 3 एकन 3, 3 18। तो हमारा 41.6% का क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन में लागत मूल्य विक्रय मूल्य का हमें रेशियो दिया और सरल 216 और 306 दिया गया ठीक है। अनुपात पूछा तो अनुपात रख लिया। अब इसे हम सॉल्व करें, जनरली तो कैलकुलेशन होती है, हालांकि डायरेक्टली कर सकते थे पर और सरल कर लिए थोड़ा सा। हमने 3 से काटा, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और काट लिए तो 24 34, फिर 2 से हमने कैंसिल कर दिया। जब इसे हम 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारा 2 से ये कट जाएगा और ये 12 और 17 का रेशियो आएगा। तो SP हमारा कितना हो गया, 17 और CP 12। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो हमारे कितने 41, मतलब 6% का हमें क्या होगा, लाभ होगा। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 850 वस्तुओं का लागत मूल्य और उसके 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो 850 × CP मतलब लागत मूल्य है उसका ठीक है, बराबर 595 × SP। थोड़ा क्वेश्चन समझने की देरी है, बस क्वेश्चन में समझ जाओ तो पूरा क्वेश्चन सरल हो जाएगा। तो देखो हमारा क्या बन रहा है, अगर हम यहाँ से CP/ अगर SP हम निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, CP। तो ध्यान रखना ये वैल्यू इधर चली जाएगी और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो हमारा CP कितना हो जाए, 595/850। अब देखो थोड़ा से सॉल्व कर लो, थोड़ा ज़्यादा सरल रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इसे हम देखो सरल करते हैं तो काटो 5 से, तो 5 काटेंगे तो ये 5 × 5 5 7 5 17, 5 एकन 5 5 एकन 5 हमारा 5 45, 119/70। अब देखो 17 से काट दो इसे, 17 एकन 17 और 17 7 19, तो 7/ हमारा कितना आ गया, 10 हो गया। तो हम जानते हैं हमारा CP कितना आ गया, 10 और हमारा SP कितना आ गया। अब ये पूछ रहा है अभी बराबर है तो इससे फ़ायदा होगा या लॉस होगा। देखो हमारा CP कितना निकला था 7, SP कितना निकला 10, तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है हमारी वस्तु कितने की थी, 7 की थी और सेलिंग प्राइस कितना है 10, तो सीधे से हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो हम जब से निकालेंगे 10 में 7 गया 3 और बट्टे 7 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, तो हमारी निकालेंगे तो 300/7 और 300/ हम 7 जब निकालेंगे तो हमारा ये बन जाएगा लगभग कितना, तो 7 चक्कू 28 और 7 चक्कू 28 बचे 2, 7 दूनी 14 बची 6, 7 8 6, मतलब 42.8% के हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा, लो प्रॉफिट होगा। देखो वो सिंपल है, 850 वस्तुओं का लागत मूल्य। तो क्वेश्चन में ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछ के आ रहा है कि ये कह रहा है कि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य दे रहा है, तो भाई इसका लागत मूल्य पूछा तो CP हो गया और बराबर किसी दे रहा है 595 के, तो CP/SP हम जो कंफर्म करेंगे तो ये वैल्यू हमारी यहाँ चली जाएगी, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, क्योंकि उसके मल्टीपल वैल्यू दे रहा था। समझा रहा था क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा था, क्वेश्चन को देख के आ रहा है भाई। तो देखो 595/850, तो हमने सॉल्व किया तो 119/70, 170, 17 से काटा 17 दाएँ 170 और 17 7 119, तो 7/10 आ गया। तो शेयर हम जानते हैं जब वस्तु का भाई SP हमारा 7 दे रहा है तो भाई और CP कितना 3 है, तो भाई माइनस करेंगे तो हमारा 300/7 42, मतलब 8% का हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। क्या होगा, फ़ायदा होगा। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, SP हो गया, समझ गया क्या कर रहा है, खरीद रहा है, मतलब CP कॉस्ट प्राइस। 80 किलोग्राम चावल क्या कर रहा है, खरीद रहा है। उसे 30 किलोग्राम चावल भुगतान के बराबर लाभ पर बेचता है, मतलब वो ये कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, थोड़ा टेढ़ी लैंग्वेज है। 30 किलोग्राम अगर चावल वो भुगतान के लिए, मतलब 30 किलो चावल अगर और भुगतान करेगा तो भाई उसके किस लाभ पर उसे बेचना पड़ेगा। तो भाई देखो हमने यहाँ पर अगर अभी CP हमें पता चला कितना 80 किलोग्राम था, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अगर इसी CP को अगर हम कम्प्लीटली 30 किलोग्राम भुगतान के लिए लाभ पर बेचना हो तो कितने बेचना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखो 30 हमारा क्या हो रहा है, भुगतान हो रहा है,
तो 30 और हमारा टोटल कितना था 80, 100 करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा तो हमारा बन जाएगा 300/8। अब इसे काटेंगे थोड़ा 8 है 24, ठीक है। यहाँ बचा कितना 6, 8 7 56 और ये 56 बचा, यहाँ 4 हो गया, 8 5 40, 37 सही 1/2% कर सकते हैं इसे। अब देखो ध्यान से, तुम्हारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 37 1/2%। देखो जनरली क्वेश्चन थोड़ी लैंग्वेज अलग, उसे 30 किलोग्राम चावल के लिए भुगतान के लिए, क्वेश्चन में लैंग्वेज कह रहा है कि 30 किलोग्राम चावल को अगर वो भुगतान करना है, क्या कर रहा है भुगतान कर रहा है, तो किस लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो तुम ये ध्यान रखना कि भुगतान के लिए भाई 30 किलोग्राम चावल वो भुगतान और करना है, तो हमने सीधा सीधा हमें क्या आ रहा है रिमाइंडर आ रहा है हमारा माइनस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 30/80 करेंगे तो 80 × 100 तो 300/8 हो जाएगा, तो हमारा कितना बन जाएगा 37 1/2%। यही एग्जाम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ी लैंग्वेज बदल देगा और कह देगा भाई उसे उसी रेट पर बेचना है या उसे भुगतान के लिए उसे बराबर करने के लिए उसे 30 किलोग्राम चावल किस लाभ पर बेचना पड़ेगा, जो 80 किलोग्राम चावल खरीदे तो वो बराबर कर सके, तो हमें 37 1/2% पर बेचना पड़ेगा तो वो आसानी से भुगतान कर सकेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मध्य व्यापारी है 7,130 रुपये, मतलब व्यापार कर रहा है, मतलब कोई वस्तु है तो वो क्या करता है 7,130 रुपये में बेचता है, जिसे 15% का क्या होता है लाभ हो रहा है। तो मध्य व्यापारी का हमें क्या पूछ रहा है CP पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है CP। तो देखो बहुत सरल है, 15% पहले हम चेक करेंगे, हमें से क्या होता है ऐसे 15 हम क्या करेंगे 100 करेंगे, तो उसे 3 हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक। मतलब 15% लाभ पर बेचता, तो सीधा सीधा देखो अगर यहाँ CP और SP का रेशियो चेक करोगे 20 रुपये हमारा क्या हो गया CP हो गया, 20 हमारा क्या हो गया CP और SP 3%, 3 पे लाभ बेच रहा, तो 20 और 3 23। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन का थोड़ी समझने की ट्रिक से बस ये ध्यान रखना, वो ये कह रहा है कि व्यापारी को लागत मूल्य पूछा। देखो जबकि SP हमारे यहाँ CP कितना दे रहा है 20 दे रहा है, और भाई क्योंकि हमारा जो बेच रहा है बेचने पे तो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो हम 23 बराबर कितना है 7130, तो इसे हम काटेंगे तो हमारा ये बन जाएगा कितना, ऐसे हम काटेंगे तो हमारा ये बनेगा जाकर 23 का 6 मतलब 62। तो हमारी कितनी वस्तु हो रही 6200 रुपये की वस्तु, अगर वो 6200, ठीक। 23 का काटेंगे से 23 3 69, 23 तो 69 हम बचे यहाँ पे 2, तो 23 से 310 हो गया, ठीक है। तो देखो हमारी एक वस्तु कितनी की आ रही है 310 की आ रही है, कितनी की आ रही है 310 की। अब ये पूछ रहा था कि भाई लागत मूल्य पूछ रहा है, लागत हमारा कितना है 20, तो 310 × 20 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0 1 0 और 3 1 3 और 3 2 1 2 और 2 3 6, 6200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6200 रुपये का। तो सी भाई हमारी ये वस्तु हमारा CP और 7,130 बेच रहा, सीधे सीधे दिखाई दे रहा हमारा CP कितना आएगा 6200 और हमारा SP कितना है 7,130, तो हमें क्या हो रहा है फ़ायदे तो हो रहा है। तो वही कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर क्या कर रहा है बेच रहा है, तो व्यापारी का लागत मूल्य पूछ रहा है। तो मध्य व्यापारी है वो वस्तु को बनाएगा 62 रुपये में तैयार करेगा और 62 तैयार करने के बाद वो क्या करेगा 7,130 में बेच लेगा, और इस तरीके से वस्तु को क्या कर लेगा वो आसानी से प्रॉफिट कमा ले। कितना प्रॉफिट कमा रहा है 15% का। तो ध्यान रखना इस वैल्यू को वो कितने बेचेगा 7,130 में बेचने के बाद वो 15% क्या कमाएगा प्रॉफिट कमाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7,000 ये देगा 70,150 रुपये में कोई वस्तु को बेच रहा है और 23.33% की क्या हो रही है हानि हो रही है। वो बेच रहा है कितने पर 23.33% की हानि पर बेच रहा है, तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो देखो बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, आराम से कर लेंगे। तो 23 लिखा है हमारा 0.3। अब देखो जनरली अगर इसे सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले तुम लोग हमारे भाई यहाँ पे हटाएंगे 100 आ जाएगा, सॉल्व करोगे बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। देखो बढ़िया सी ट्रिक्स हमने बताई तुम लोगों को। देखो यहाँ पर 20 से कंपेयर करो, 20 + 3.3 इसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 20% है, ये प्रतिशत है, तो 20 को हम क्या लिखेंगे 1/5, ठीक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझने की देरी है, बस ये थोड़ा नेक अलग है। हमारा 3.3% को ऐसे थोड़ा फाइंड कर लो, तो यहाँ 100 करेंगे तो काटेंगे तो हमारा कितना निकले आएगा जी 1/30 निकलेगा। कितना निकलेगा 30 निकल के आएगा, कितना 1/30। 30 का भाग 100 में दो, 30 × 90, 30 × 90, 30 × 90 मतलब लगभग 1/क्या आ जाएगा
30 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यही क्वेश्चन में थोड़ा नेक्स्ट समझने दे रही है। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 30 निकलेगा, यहाँ पे हमारा कितना बन जाएगा 6, और ये कितना बन जाएगा हमारा 1 बराबर 7/30 आ गया। कितना आ गया 7/30। बस क्वेश्चन हो गया। तो हमारा भाई देखो यहाँ पर CP और SP, CP हमारा कितना हो गया 7 और SP कितना हो गया 30। देखो क्वेश्चन में अब क्या क्या रहा था, क्वेश्चन को 70,150 में वस्तु अगर बेच रहा है तो उसमें लागत मूल्य पूछ रहा है। तो हम सीधा सीधा जानते हैं, तो लागत अगर मूल्य हम निकालेंगे, और वो भी रीज़न ये है कि कंडीशन इसमें ये रखी थी मुझे हानि हो रही है, तो जब हानि निकाली तो वस्तु भाई कितनी की होनी चाहिए, तो हमारा CP कितने का होगा, तो हमारे यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाएगा। CP हमारा 30 और वस्तु बेचेंगे कितने में, 20 में से 30 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 23। क्वेश्चन को समझ लो दोबारा फिर ध्यान से। हमें हानि हो रही है तो हमारा 7/30 आ रहा, तो हमारा CP मतलब टोटल सेलिंग प्राइस जब अगर बेच रहा है तो बेचने मतलब तुम्हारी ये SP हो गया। उस समय हम देखो कंडीशन क्या होती है, चेंज होती है। हम लोग इसे क्या मानते हैं, CP मान लेते हैं। अब ऐसा बेच रहा है तो हमारी कितनी वस्तु हो जाएगी 30, तो 30 जब ये हो जाएगी तो भाई लॉस हो रहा है, तो हमें कितने का लॉस होगा, 30 में 7 या 23, तो 30 रुपये की वस्तु की हम क्या करेंगे बेचेंगे, तो CP हमारा कितना होगा 23। अब देखो सोल्व कर लो, हमें बेच निकालना है तो हम 23 बराबर बेच रहे हैं कितने में 70150, ऐसे हम निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ जाएगी इसमें। 1 यूनिट हमारा निकलेगा कितने का, हाँ 1 यूनिट निकलेगा हमारे कैसे, हमें 70,150/23 करेंगे। हमें पूछ क्या रहा था इसमें लागत मूल्य, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 30, तो हमारी कितनी बन के आ जाएगी टोटल। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी टोटल बन के आ जाएगा, लगभग निकलेगा, देखो काटोगे से 23 3 69, ठीक, 1 बचा यहाँ पर 11 हो गए, 115, 23 पंजे 115, 0, तो हमारा ये बन जाएगा कितना 0 0 और 3 5 15 की 5, 3 5 15 की 5 और 3 3 9 1 10 11, तो हमारा कितना टोटल बन जाएगा 91,500 आ जाएगा। हमारी कितना वैल्यू आ जाएगी 91,500। तो ये क्वेश्चन उसमें एक बार फिर देख लें अच्छी तरीके से। अभी हमने बताया था प्रॉफिट हुआ तो हमने क्या कर लिया, एडिशंस कर लिया, तो वही लॉस दे रहा है। तो हमारा भाई देखो 70,150 की वस्तु बेच रहा है, 23.33% की हानि हो रही है। ठीक, तो हम जानते हैं हमें ये इसका फ्रैक्शन हमें नहीं मालूम, तो हम इसे अलग अलग बांट लेते हैं। तो इसे मैंने 20 में बांट लिया, ऐसे 3 में बांट लिया, तो 20% को 1/5 लगते हैं। हम जानते हैं 1/5 के फ्रैक्शन में जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 1/5। अब देखो ये वाला 3.33 को 1/30 हम 30 लिखते हैं, इनका सॉल्व करेंगे 7/30 आ गया। अब यहाँ पे समझना है कि उसे हानि हो रही है, तो भाई 30 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर CP हो रहा है, क्या हो रहा है CP, तो 30 हमारा क्या हो गया CP। अगर हानि हो रही है तो वस्तु हमारी कितने बेचेगी 23 रुपये में बेचेगी। क्यों से देखो हमने बनाई 30 की, बेच रहे 23 में, तो हमारी हानि तो हो रही है। तो हम बेची किससे में, हमने 23 रुपये में, तो हमारा बेचने वाला मूल्य कितना है 70,105। इसे निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, लगभग 3,050। और हमें निकालना क्या था लागत मूल्य, 30 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 91,500 हमारी क्या आ जाएगी लागत मूल्य आ जाएगी। तो यहाँ से देख लो 91,500 और में देख लो क्या हो रहा है, हमारी भाई लागत मूल्य इतना है 91,000, हम बेच के रहे 70,000 में, सीधा हमें क्या हो रहा है घाटी तो हो रहा है, हानि हो रही है। देखो एक दुकानदार है तो विक्रय मूल्य बेच रहा है 22.5%। हमने बताया था दुकानदार कभी ईमानदार नहीं होता, ध्यान रखना। तो 22 हमारा क्या है 5% लाभ पर बेच रहा है। तो इसे हम निकालेंगे तो देखो 20 + 2.5, तो हमारा ये बनेगा जाके 1/5, और ये बनेगा हमारा कितना 1/5 ये 4, ठीक है। तो हमारी बन जाएगा कितना 9/20, कितना आ जाएगा 9/20। तो देखो लाभ पर बेच रहा है, 20 हमारा क्या हो गया, ये लाभ क्या हो गया। तो बस यही याद रखना क्वेश्चन में वो पूछ के आ रहा है कि वस्तु को कितने में बेचेगा। तो 9/40, 5 को 20 दूनी 40, या 40 होगा सॉरी, तो 40 का हमारा टोटल कितना CP 40 हो गया। SP देखो मतलब एक दुकानदार वस्तु को इतने लाभ पर बेच रहा है तो उसे वास्तविक लाभ पूछा, मतलब बेच रहा है अभी उसे फायदा नहीं हुआ, तो वो ये पूछ रहा है अगर लाभ पर बेचने के लिए उसे वस्तु को कितने बेचना पड़ेगा। तो देखो 40 में है तो भाई हमारा SP कितना हो जाएगा 31, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 9, हमें कितना दिया गया था 9 बराबर हम इसमें फाइंड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9/31 गुणे 100। तो हम जैसे निकालेंगे टोटल हमारा कितना निकलेगा 29.03। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछा गया, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग और अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दुकानदार किसी विक्रय मूल्य पर इतने में लाभ पर बेच रहा है, मतलब लाभ पर बेचना चाह रहा है पर उसे वास्तविक लाभ पता नहीं कितना होगा।
तो हम ये ध्यान रखें, अभी मुझे क्या हो रहा है, हानि हो रही है, यही सोच लो ना कि उसे बेचना है, तो सुबह 31 रुपये की उसे अगर एसपी आएगी तो वो 40 में बेचेगा तभी तो उसे प्रॉफिट होगा। तो भाई 9/31 के बेचना है उसे, बाद से लाभ पूछा तो करेंगे 29.03%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन को देखें और लगभग हमने सारे क्वेश्चंस करा दिए और क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। आज लगभग हमने 8-9 क्वेश्चन जो भी करा उन क्वेश्चन को लगाते रहें। और क्वेश्चन देखने का तरीका ये, क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करें कि लैंग्वेज क्या दे रहा है, उसका टर्म क्या दे रहा है, और जो बुक्स देंगी उन्हें बुक में क्वेश्चन लगाएं, आसानी से हल करें।